आमे 3 नंबर श्लोक आलोचना करथिले निगम कल्पतरो गणित फलं सुख मुखदमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमलयम मुहुरहर्षिका भुवि भावुका। अर्थात ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करिबार महत्व बा जने श्रवण कले तार कौन लाभ होता है। ये श्रीमद् भागवतम को आमे केते बळे सुनिबा केते पर्यंत सुनिबा ये सब आमे पुंखानुपुंखा भावे आलोचना करथिले। निगम कल्प तरो गणित फल ये समस्त निगम अर्थात वेद शास्त्र कल्पतरो गणित फल अर्थात समस्त वेद शास्त्र गणित फल परिपक्व फल होचंदी कैसे श्रीमद् भागवत। हरे कृष्ण। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुत ये फल स्वतः वृक्षर स्वतः वृक्षरे पचि जाइछि फिर भी जेपरि एक पाचिला फल जदि एक शुआ तोता ताकू मुह मारि थाए ताले से फलर स्वाद आहुरी आहुरी वृद्धि हो जाए। सेहीपरि ए श्रीमद् भागवतम रूपी अमृत फल सुखदेव गोस्वामी परी तोतांकर मुखर बिंदुरु निश्चित होइथिबारु ए श्रीमद् भागवतम आहुरी टेस्ट बा अमृत परिपूर्ण हो जाइछन्ति। ताहले ए श्रीमद् भागवतम केतेबेले पर्यंत जने पीब ना पीबत भागवतम रस ये जने बेहोश होला पर्यंत बा मुक्तिर शेष पर्यंत जने मुक्ति चाहूथिले मध्य ये श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करिब। ये श्रीमद् भागवतम होची फल एवं श्रीमद् भागवतम मध्य होची रस अर्थात को पीबत पान करिया दरकार। एवं आको किए पान करिवे केते केते समय जने पान करिया उचित कहा जाउची मुहुरह अर्थात सर्वदा सर्वदा अर्थात मुक्ति पाई मध्य ये श्रीमद् भागवतम को पान करिया उचित। मुक्ति परे मध्य ये श्रीमद् भागवतम को जने पान करिया उचित। आमे ये आलोचना करथिले चलंत आज जीवा श्लोक नंबर 4। समस्त समय श्लोक अछंती नेमिसे नेमिसे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम सममासत नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। के पढ़े पढ़ंतु नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। हरे कृष्ण। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासतः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़िए कि अन्नपूर्णा माँ पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण पक्ष पे नैमिषे पढ़ो। क्षेत्रे ऋषय सनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। देखो हरे नैमिषे कृष्ण। नैमिष नैमिष अरण्य रे अनिमिष क्षेत्रे जहा विशेष भावरे विष्णुकर जहाँकर पलक पड़ू नहीं प्रिय अटे नैमिषे नैमिषे क्षेत्रे अर्थात ये नैमिष अरण्य रे जोटा होची अनिमिष क्षेत्र अर्थात जो क्षेत्र रे विष्णुकर आराधना करे जाए बा विष्णुकर जो क्षेत्र प्रिय अटे ऋषयः महात्मा गण बा ऋषि गण शौनक आदयः शौनक आदि ऋषिगण सत्रं यज्ञ स्वर्गाय जो भगवान स्वर्गरे गौरवान्वित हुंती लोकाय एवं भगवान कर नित्य संपर्क रहिता भक्तों पई सहस्र 1000 समम वर्ष आसत कले। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। थरे नैमिषारण्य नामक एक पवित्र स्थल रे भगवान एवं तांकर भक्त मानकर संतोष विधान निमित्त सैनिक सैनिक नेतृत्व रे बड़ बड़ ऋषिगण 1000 वर्ष व्यापी ये महान यज्ञ आयोजन कले। अरे नैमिषारण्य रे अर्थात ये अरण्यर ना कहीं नैमिष से रखा जायछि ता आमे भितरे पढ़िबा एवं एई नैमिषारण्य होछि भगवान विष्णुଙ୍କର अत्यंत प्रिय क्षेत्र बा जोठी तपस्या करा जायଥାଏ सेही स्थान रे सैनिक सौनक आदि मीन्स अनेक ऋषि माने एकत्रित होइथिले कौन पे ना भगवान को संतुष्ट करने पे 1000 वर्ष व्यापी एक महान यज्ञ आयोजन कराइଥିଲା कोर यज्ञ घृत यज्ञ 1000 वर्ष व्यापी ए सौनक ऋषि माने घृत यज्ञ करने पे आयोजन करथिले बुझिपारछन तो घृत यज्ञ माने कोन जानिपारछन तो विष्णु का निवास स्थान है शौनक के नेतृत्व में ऋषियों ने भगवान के लोग या स्वर्ग लोक में जाने की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ किया अर्थात सैन्य को एवं तांकर अन्य ऋषि माने 1000 वर्ष पर्यंत ए स्थान रे यज्ञ करिया पे आयोजन करथिले कोठी नैमिषारण्य रे। चरण में जीवा भीतर को ये कहा टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका कहा टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती पढ़ी गोटे करिकी आमे आरसियाटा सुंदर लागुଛି ना एसियाटा सुंदर लागुଛି ठीक अच्छे एटा भी तो ठीक अच्छे प्रभु ठीक है तो ठीक अच्छे यदि सेटा ठीक तो सेटा का सिंपली शेयर करें हम कर पाएंगे किसी नहीं ठीक है। अपने गुर और दया के सागर
कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं श्री शुक की शरण लेता हूँ, जो ब्रह्मांड की आंखें और जगत के स्वामी है। अर्थात एथरे ये जो टीकार रचयकर्ता श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन कहते अपने गुरु मु मोर गुरु एवं दयार सागर भगवान कृष्ण को प्रणाम करी एवं सुखदेव गोस्वामी शरण नेउछि। जो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मांड की आंख, ये ब्रह्मांड होउछन्ति कौन ना आखि और जगत के स्वामी, जगतर स्वामी मु तांको शरण जाउछि एवं भगवान कृष्ण एवं मोर गुरु कृष्ण को प्रणाम करी सुखदेव गोस्वामी को मु सुखदेव गोस्वामी को शरण जाउछि, जी ब्रह्मांड आखि अटंती और जगतर स्वामी अटंती। मेरे आंखें अज्ञान से ढकी हुई है, लेकिन भावार्थ दीपिका के रचयिता श्रीधर स्वामी ने मुझ पर कृपा करते हुए ये टीका लिखी है और वही मेरा सफलता का साधन है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते मोर आखि अज्ञान रे आवृत होइकी अछि बा अज्ञान रूपी परदा मो आखि के कवर करी रखिछि, किंतु ये जो भावार्थ दीपिका टीका के लिखिछन्ति श्रीधर स्वामी, एटा सारा दर्शनी हमर ऊपर सारथ दर्शनी भावार्थ दीपिका हेले के श्रीधर स्वामी। तेने जो भावार्थ दीपिकार रचयिता श्रीधर स्वामी मते कृपा करी एई टीका तांको कृपारू मैं एई टीका को रचना करुछि। प्रकृतरे ए टीका के लिखिछन्ति श्रीधर स्वामी, किंतु तांकर कृपा बଳରେ मु किछि लिखिबाकु चाहुछि बा चक्रवर्ती ठाकुर कहउछन्ति श्रीधर स्वामीकर झुटन अइठा को मु प्राप्त करुछि। वो मेरा सफलता की साधना, ये मेरा सफलता अटे। भगवान की ये टीका जिसका शीर्षक भक्त के हृदय को आनंद प्रदान करना है, ये टीकार शीर्षक अर्थ लक्ष्य कौन ना भक्त मान को आनंद देया पे, भक्त मान हृदय रे किपरि आनंद प्राप्त करिवे सेति ये टीका मु रचना करुछि। आचार्य और मेरे गुरु की कृपा से संपन्न हुई ये टीका मोर गुरु एवं आचार्य को मु प्रसन्न करने पे लिखुछि। मेरे गुरु की कृपा से उत्पन्न है, सॉरी मोर मो आचार्य गुरु को कृपा रे मु ये टीका को लिखिबा को जाउछि। श्रोताओं की और मुख करके व्यक्ता भगवान के पाठ के शुरुआत में ओम का उच्चारण करके शुभता का आह्वान करता है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात ओम अर्थात भगवान को निर्धारित करी ये शुभ ओम नाम उच्चारण करी मैं टीका को रचना करबा पे जाउछि। वक्ता ओम से संकेत देते हैं कि भगवान ओम के अर्थ का विस्तार है। एक ये अर्थ होछि भागवतम ओम का अर्थ विस्तार अटे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम आरंभ होले निश्चय भागवतम आ मंगलाचरण कराउछि बा आपण बोलते ओम र विस्तार श्रीमद् भागवतम अतंडी। ब्रह्मा ने अपने मन में एक चक्र की रचना की। चक्र की किनारे को नेमि कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी
मनरे मन माने मानसिक रूप रे एक चक्र रचना कले एवं ए चक्र किनारे अर्थात ए चक्र लास्ट पोर्शन जो मिडिल लास्ट किनारे बुझछन तो द एंड पोर्शन ऑफ व्हील माने कोन जे चक्र लास्ट पोर्शन को कोन देउतले नेमी कहा जाए नेमी क्या कहा जाए बुझले नेमी बुझले आपण बुझी परिए नेमी शरण नले बुझी परिए नै नेमी मींस चक्र लास्ट पोर्शन को नेमी कहा जाए मु पचारि भी ध्यान दे सुन करंतु चक्र अग्रभाग को नेमी कहा जाए ओ स्थान जहां से किनारा जिसके किनारे नेमी गिर जाता है उसे नैमिषा और नैमिषा कहते हैं अर्थात ये चक्र जो जगह स्थिर हब जो मानसिक रूप से ब्रह्मा जी का चक्र रचना कले ये चक्र एन पर्सन किनारे माने एन पर्सन ऑफ व्हील को नेमी कहा जाए एवं से चक्र को पठेले से चक्र जो जगह स्थिर हब से जगह कौन कहला नेमिष्यारण्य से जगह को आम नेमिष्या बोली कहू बुझेगा या वायु पुराण कह जाए श्लोक जीवानी भाग जीवा मेरे द्वारा सृजित ये मानसिक चक्र मुक्त हो जाएगा जिस स्थान से इसका पर्दा गिरेगा वो तपस्या करने के लिए उपयुक्त होगा अर्थात समस्त समस्त तपस्वी माने ब्रह्मा जी को प्रश्न करछंती सबठारु शुभ बा तपस्या पे अनुकूल स्थान कोटा से टाइम रे ब्रह्मा जी मनरे एक चक्र प्रकट कले मनरे एक चक्र प्रकट कले एवं से चक्र को कौन कले ना पठेले से चक्र जो जगह स्थिर हब से चक्र को कौन कह से जगह कौन कहला नैमिषारण्य बुझले ना बुझले नैमिषारण्य कौन पचर हब एबे कि अनम्यूट करंतु नहीं एवं सही स्थान कहब ना तपस्या करने के लिए उपयुक्त होगा तपस्वी मान को तपस्या करने से जगह उपयुक्त है ये कहकर ब्रह्मा ने अपने मन से सूर्य के समान तेजस्वी चक्र की रचना की और उसे प्रणाम करती है इस महान देवता को वो चक्र मुक्त कर दिया अर्थात से चक्र को प्रणाम करी चक्र को पठाइले हर्षित ब्राह्मणों ने जगत के स्वामी को प्रणाम किया और फिर उस स्थान की और चल पड़े जहां चक्र की पर्दा गिरा था एवं जो जगह रे श्री चक्र स्थिर हला जो ब्रह्मा जी द्वारा पठाए चक्र जो जगह स्थिर हला से जगह रे कौन माने ये ऋषि माने जाएगी पहुंचले ओ बंथा नेमी श्रवण कहलाता और ऋषियों द्वारा पूजित है तो सही वन को नैमिष्य अरण्य कहा जाए या ऋषि मान द्वारा पूजा कर आउ थे कहीदे आपको नैमिष्य अरण्य कहीं कहा जाए ना चक्र अग्रभाग को नेमी कहा जाए जिते ब्रह्मा जी की समस्त तपस्वी माने पचारि सबुठारु तपस्या करने क्यों जगह अनुकूल अटे तबे तपस्वी मानक क्यों जगह तपस्या करने उपयुक्त अटे बतैबा पाई ब्रह्मा जी मनरे मानसिक रूप से एक चक्र प्रकट कले और चक्र को सही जगह से पठेले जो जगह चक्र स्थिर रहला से जगह को कौन कहला नैमिषारण्य कहा जाए नेमि स्थिर हबारु नैमिष्यारण्य कहा जाए थे आर ऑल क्लियर
बुझिपारे ना बुझिपारे कि ठीक है। उनके भक्त की व्यक्तिगत इच्छाएं होती है जिन्हें वे विभिन्न प्रकार की भक्ति के माध्यम से पूरा करना चाहता है। इन सभी भक्तों की ये सभी इच्छाएं जिन पर उनका मन बिना किसी विकर्षण के स्थिर हो गया है, भगवान के विषय में लीन होने से पूर्ण हो सकता है। भागवतम को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि वो बात शुरुआत में भी स्पष्ट हो जाएगा नैमिषारण्य में ऋषियों का बनने के साथ। अर्थात केवल उद्देश्य ना ये भागवतम ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସକାମ କର୍ମ ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏ ଭାଗବତମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ आकर्षित हो जाती। किसी विकर्षण स्थिर हो गया था तो समस्ते ये भागवतम प्रति आकर्षित हो जाती। చెప్పన్నా नैमिष नैमिषा बोले कि नहीं नैमिषा की निमिष भी लिखा जा सकता है। वराह वराह पुराण में नैमिष का अर्थ वैदिक शीश के साथ मिलता है। भगवान ऋषि ने गोमुख से कहा। ऐसा करने के बाद भगवान ने गौर मुख से बात की। उस शक्तिशाली राक्षस का उस वन अरण्य में पल भर में निमिषा नाश हो गया। अर्थात या मध्य वराह पुराण कह जाए कहीं निमिषा अरण्य नामकरण कराला। एमती कह जाए भगवान गौरमुख को कहते जे ए जगार शक्तिशाली राक्षस उस वन इस नाश हो गया। अर्थात एक शक्तिशाली राक्षस ई वन रे कहला नष्ट हो गला बा ताकू नष्ट कराई किए से भगवान मारी। इसलिए इस स्थान को नैमिषारण्य कहा जाता है। नैमिषा रूपी एक राक्षस को भगवान एठारे नाश करिथिबारु या नाम मध्य नैमिषारण्य कहा जाता है। ये भविष्य में ब्राह्मण के लिए बहुत उपयुक्त होगा। ये भविष्य ये स्थान ब्राह्मण मान पे बहुत अनुकूल हब। ये भविष्य में ब्राह्मणों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग करने से ये संकेत मिलता है कि भौतिक इच्छाओं से जैसे शत्रुओं का शीघ्र नाश करने के लिए इस स्थान पर निवेश करना चाहिए। जपरी भौतिक इच्छा अच्छी जपरी भगवान एथरे शक्तिशाली राक्षस का वध किए थे वध करथिले सेहीपरि मध्य ये भौतिक इच्छा रूपी ये जो राक्षस मध्य यदि हम श्रीमद् भागवतम पढ़िबा ये मध्य हमर नष्ट हो जिवो। बुझियो जे बाउंसे होछि कष्ट होछि। ऐसा करने के बाद भगवान ने पढ़ ले आरंभ में सौनक और अन्य ऋषि
सम या सकाम भूल जाइए सकाम कर्म में लीन थे जेते बेले ए सैनिक ऋषि माने 1000 वर्ष यज्ञ करिया पई नेमिषारण्य को बाछिले ସେମାନେ ଥିଲେ ସକାମ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସକାମ କର୍ମୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ସକାମ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ଧନ ଜନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକାମ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ अतः श्लोक से संकेत मिलता है कि जिन्होंने स्वर्ग प्राप्त के लिए यज्ञ किए अर्थात ये जो सैनिक ऋषि माने एठारे यज्ञ करि पाई आस्तिले सेमान थिले को ऋषि सकाम कर्मी थिले अर्थात यज्ञ करिबार उद्देश्य भगवान संतुष्ट नुह कौन थिला ना किछि स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ग प्राप्ति करिया पई एमाने यज्ञ करिया पई उपस्थित थिले ये सर्ववेदित है कि रोमहर्षण ने विभिन्न पुराण और अन्य शास्त्र को सुनकर और उन पर मनन करने करके वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासु हो गए ये जो ऋषि माने सकाम कर्मी थिले स्वर्ग जिया पे यज्ञ करथिले रोमहर्ष की थिले ना ये जो सैनिक ऋषि मान को श्रीमद भागवतम जो सुत गोस्वामी कहते ये सुत गोस्वामी पिता हेले किए से रोमहर्षण ये रोमहर्षण का साधुकर संग द्वारा बा आपण कहि परिबे से मानकर तांकर मुखरु रोमहर्षण का मुखरु पुराण एवं अन्य शास्त्र को सुनी करी ये जो सकाम कर्मी थिले सैनिक ऋषि माने एमानकर आध्यात्मिक जीवन प्रति कहले ना जिज्ञासु हो उठिले माने आध्यात्मिक जिज्ञासु हेबार लागिले थिले सकाम कर्मी किंतु साधुंकर संग करिबा साधुंकर मुखार बिंदुरु आध्यात्मिक कथा सुनी कहले ना स्पिरिचुअल जीवन माने भक्त रूप में कन्वर्ट हेले सुत गोस्वामी उग्र सभा के संगति से उनमें भक्ति की थोड़ी सी रुचि विकसित हुई अर्थात सुत गोस्वामी एवं उग्र सभा के संगति से एमानकर संगत द्वारा ये जो सैनिक ऋषि मानकर जो मंत्री सकाम कर्मी एमानकर भक्ति कहला विकसित हला उनकी जिज्ञासा के दर्शाते हैं केमती कहउछंदी इसको है कौन श्रीमद भागवतम 1:18-12 किपरि साधु संग द्वारा जने भक्ति को विकसित करि परिबे कर्माणि अस्मिन् अनाश्वासे ध्रुमात्मानां भवान् आप्यायति गोविंद पादपद्मासवं मधु देखंतु कोन अर्थ अर्थात आंबे माने वर्तमान ए सकाम कर्म रूप महान यज्ञ आरंभ करिछु ये की कहउछंती सैनिक ऋषि कहउछंती सुत गोस्वामी की जे आंबे माने वर्तमान कोन करूछु सकाम कर्म रूपी महान यज्ञ करिया पे बसिछु स्वर्ग प्राप्ति करिया पे हमें कोन करिछु वर्तमान चलिए फोन बहुत डिस्टर्ब करूची स्वर्ग प्राप्ति करिया पे हमें यज्ञ करिया पे यज्ञ आरंभ करिछु जहा द्वारा आंब मानकर मन एवं देह उभय धूमायित हो जाइछि यज्ञ द्वारा बा यज्ञर धूम द्वारा धूमिक हो जाइछंती तथापि आंभ मानकर कर्मर बहुत अपूर्णता थिबा जोगु एहार
ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ 1000 ଘୃତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ କରି କରି ଏମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଧୂମିତ ଅର୍ଥାତ୍ କଳାବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। 1000 ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା 1000 ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କିଛି ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରି ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିତରଣ କରାଯାଉଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଅମୃତମୟୀ କଥା ସୁଧାକୁ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନିକ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ 1000 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ ଆମ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଆଁମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନା ଇଏ ବି ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୂପୀ ଅମୃତ କଥା ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମହାନ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ମହାନ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ମହା ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କଣ ସେମାନେ ଖାଲି ମୁହଁ କଳା କରିବା କଥା, ଆନନ୍ଦ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଯୋଉଠି ଆମ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେଠି କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି? ଖାଲି କଣ ଖାଲି ମୁହଁକୁ ଧୂଆଁ କରିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଆମର ସୈନିକ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ଛାଡି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ଶୁଣିବା ପାଇଁ लालायित हेले। जब उन्होंने भक्ति धारण की तब उनकी जिज्ञासा कमजोर पड़ गई। ଯେତେବେଳେ ଏ ସୈନିକ ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅମୃତକୁ ପାନ କଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବା ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେତେବେଳେ उनकी जिज्ञासा कमजोर पड़ेगा। अर्थात एमान जो जिज्ञासावादी थिले, सकाम कर्मी थिले, ये जिज्ञासा एमानकर कमजोर हो गला। मैंने जिज्ञासा कले नहीं बा स्वर्ग जीवा पे यज्ञ कले नहीं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करना व्यर्थ हो गया। जो स्वर्ग जीवा पे माने यज्ञ करथिले या व्यर्थ भाविले, बंद करदेले यज्ञ। सेतेबेले देखंतु से समय रे भी सेमाने यज्ञ बंद करदेले, गुप्त यज्ञ बंद करदेले। किंतु आज मध्य आमे यज्ञ करूचे, घृत यज्ञ नाम यज्ञ छाड़िकी घृत यज्ञ करूचे, ताले कोन फल मिलियो? सेतेबेले जो क्लाइमेट थिला से क्लाइमेट रे माने सुंदर सुंदर परिवेश थिला। से सुंदर परिवेश रे मध्य हम माने सुंदर परिवेश रे मध्य सैनिक ऋषि माने यज्ञ कले नहीं, भगवान कर गुण लीला श्रवण कले। आजिका दिन में कौन आम घृत यज्ञ कर भगवान गुण लीला श्रवण करूनी, भगवान का नाम करूनी, यज्ञ करुचे। सबुठ यज्ञ है भगवान का नाम यज्ञ।
उसका संकेत निम्नलिखित में मिलता है। यार भी संकेत मैंने कह जाउची कोथरे 121 कहीं एमाने घृत यज्ञ को बंद कर देले कारण कलिम आगतम आज्ञाया क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना कलिमागत आज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सख्यणा हरिः। अर्थात कलियुग आरंभ हो जाइछि। ए सैनिक ऋषि माने कहउछन्ति कलियुग आरंभ हो जाइछि। एहा आम्भे माने भल भाबरे जानिछु जानि मध्य ए पवित्र स्थान रे एकत्रित होइछु जेपरी भगवान कर अमृतमय दिव्य कहानी कथा विस्तृत भाबरे दीर्घ समय धरी श्रवण करि परिबु एवं एही परि भाबे यज्ञ संपन्न करिबु। अर्थात सैनिक ऋषि माने ये घृत यज्ञ को बंद कर देले ना नहीं आमे घृत यज्ञ करिबु नाही। वर्तमान आपण हमको अमृतमय दिव्य भगवान कर सुंदर सुंदर लीला वर्णना करंतु जहाँ में श्रवण करबा पे चाहूछु। ये होचे हमर यज्ञ भगवान कर कथा श्रवण करिबु आमे ये श्रवण यज्ञ वर्तन करिबु ये यज्ञ करिया पे समय करते हेले बुझ परछन मोता सेते बेले मध्य ये सैनिक ऋषि माने घृत यज्ञ मु छाड़ी भगवान कर नाम श्रवण कले भगवान कथा श्रवण कले तेणु आमे भगवान कर गुण लीला नाम को श्रवण करिया उचित ये होची श्रेष्ठ यज्ञ कलिजुग पई। आगु जिबा भक्ति की शक्ति इस बात से ही प्रकट होती है कि उन्होंने भागवतम सुनने के बाद निर्धारित कर्तव्य के प्रति अपने आसक्ति का त्याग कर दिए। अर्थात ये सैनिक ऋषि मैंने कौन पे आसथिले आंकर निर्धारित कर्तव्य थिला स्वर्ग प्राप्ति करिया पे यज्ञ करी स्वर्ग प्राप्ति करिया आंकर कर्तव्य थिला किंतु ये भागवतम सुनने के बाद भागवतम सुनिमा परे कौन कले ये सब त्याग कर देले ये सकाम जर्गों त्याग कर देले भगवान प्रति आसक्त हेले बा भगवान कर भक्ति प्रति कौन भगवान कर भक्ति प्रति आसक्त हो गले बा भागवतम प्रति आसक्त हो गले ये होची भक्ति का शक्ति। जेपरी सैनिक ऋषि माने सकाम कर्मी थिले ना से माने मध्य श्रीमद् भागवतम प्रति आकर्षित हुई सकाम कर्म को यज्ञ करिया को परित्याग कर देले। एग्जैक्ट सेही भली मध्य सुखदेव गोस्वामी कौन थिले ना भक्ति की शक्ति का संकेत सुखदेव के भीतर प्रकट हुई निराकार मुक्ति से प्रीतिपूर्ण अनासक्ति से भी मिलता है। अर्थात ए सैनिक ऋषि माने कौन थिले सकाम कर्मी थिले सही परी सुखदेव गोस्वामी तो निराकार थे निराकार भावुथिले भगवान को ब्रह्मवादी थिले भगवान को निराकार भावुथिले एवं कौन करथिले निराकार भाबे कि ना निराकार भाबुथिले किंतु एतले सुखदेव गोस्वामी तांकर पिता व्यासदेव ठारू श्रीमद् भागवतम श्रवण कले संगे संगे भागवतम प्रति आकर्षित हो गले बुझले संगे संगे भागवतम प्रति कहले आसक्त हो गले कैसे सुखदेव गोस्वामी सैनिक ऋषि माने जेपरी सकाम कर्म को परित्याग करी भागवतम प्रति आसक्त हेले
ଏବଂ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିରାକାରବାଦୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମବାଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାଗବତମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାହା ବି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, କିଏ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇପାରେ, କିଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ହେଇପାରେ, ଯିଏ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଭାଗବତମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତମ କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଲା। ସୈନିକ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସକାମ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ବା ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି ବସିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे ହରେ राम ହରେ हरे राम ହରେ राम ରାମ राम ହରେ हरे ରାମ हरे ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଆମେ ये प्रणाली की अवलंबन करिबा, भगवानकर नाम जो प्रणाली चैतन्य महाप्रभु प्रणय करे, स्वयं भगवान प्रणय करे, ताहले ए समाज रे शांति बा प्रतिष्ठा बजाय रखि परिया, नचेत ए समाज दिनकु दिन ध्वंस अभिमुख आड़ी गति करी चलुछि। हरे कृष्ण। का किसी प्रश्न आगो? किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं? प्रश्न नहीं कि बुझ पहले सब बुझ पहले ଯାହା କିଛି କିଛି ବୁଝିଲି ଆଉ। କିଛି କିଛି क्या बुझे भले बुझलिनी, କିଛି କିଛି क्या मना करथला? ହୁଁ। निमिषारण्य काई कहला? ସେ ଚକ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ନିମିଷ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ରଚନା କଲେ, ସେ ଘୁରି ଘୁରି ଯେମିତି ସ୍ଥିର ହେଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ନିମିଷ ଅରଣ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। अरे इतने जल्दी घुसती ସେମାନଙ୍କ की थी? अन्नपूर्णा में इतने तो ସେଇଠି घुसती की थी? पढ़ी के आसते बोधे? ନା ଶୁଣିଛି, ଏଇନା ମୁଁ ପଢିନି ପ୍ରଭୁଜି, ଏଇନା हाँ ଶୁଣୁଥିଲି। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ बोले इतने जल्दी घुसती की थी? ठीक है, ठीक है। ମୁଁ ଦେଖିନି କେତେବେଳେ ପିଡିଏ ଛଡା ହେଇଛି। ये श्रीमद् भागवतम कथा क्यों ठेईथिला? ନିମିଷ ଅରଣ୍ୟରେ हाँ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ, ଏ ଯୋଉ ସୁଖଦେବ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁନି ମାନଙ୍କୁ। हाँ, सब कहया अरे अन्नपूर्णा मुह रेडी आ सब पूरा कहि देछिन। ये भागवतम दीथर कह जायछि ना? कोठी कोठी कहैतला कि कहंतु, अंदाज करंतु। तो अन्नपूर्णा मा थैंक यू, आपण सब मन रखिसंती, आ पूरा पूरा नोट कर देछिन, आ हम के जानि। हां मो मा ना छाड़ी आसी। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜି। हरे कृष्ण। का समस्त एंत खाली ब्रह्म अवस्था रहिबो ना साकार रूप धारण करिवो? हे भगवान, क रेणुमा को? रेणुमा ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ए भागवतम दुईटी कना दुई जनक मुखରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କିଏ କିଏ? ପିଲା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁଖଦେବ ସେ କାହା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ଆଉ କାହାକୁ? ବାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଆଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣେ କପି କଲେଣି, ସେଠୁ କଣ କରାହବ? ସୈନିକ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହଁ ସୁଖଦେବ ସେ ସୈନିକ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା? ହୁଁ। ହଁ କାନ ମୋଡିକି ଜାବଡା ଗୋଟେ ହେଇଠି ମରା ହବ। ସୁଖଦେବ ସେ କାହା କହିଥିଲେ ଭାଗବତ?
ପରିକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଓହୋ ହଁ ହଁ ଆଉ କିଏ କହିଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ମନେ ପଡୁନି? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ଭାଗବତମ୍? ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ହଁ, କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ମାତାଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ମାତା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା। ରୋମହର୍ଷ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ। ହଁ ମାତାଜୀ ମନେ ପଡୁନି, ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ମୋର ବି ମନେ ପଡୁନି କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ରୋମହର୍ଷଣ ଋଷି ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ରୋମହର୍ଷଣ କହିଲାଣି। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ସନିକ ଋଷି। ଠିକ। 88,000 ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ଆଁ 88,000 ସୈନିକ ବସିଥିଲେ ସେଠି। ହଁ, ଋଷି କହିଥିଲେ ମାନେ କିଏ? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନା? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା। ଶୁକ ସୈନିକ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଦି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମାନେ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା। ଋଷି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ସୈନିକ ଋଷି। ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା, ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୈନିକ ଋଷି ମାନେ ସକାମ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭକ୍ତ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲେ? ହେ ଲାଇନ କଟିଗଲା, କଟିଯିବ ତାହେଲେ। କିଏ କହିପାରିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହୁଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ପରି ହୁଁ, କିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ କହିପାରିବେ? ଟାୱାର ପାଉନି, ଭଲସେ ଶୁଭୁନି ତ ତାଙ୍କୁ। ମତେ ଭଲ ଶୁଭୁଛି। ସୈନିକ ଋଷି ମାନେ କିପରି ଭକ୍ତ ହେଲେ? ସେ ତ ସକାମ କର୍ମୀ ଥିଲେ। କଟି କଟି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, କଟି କଟି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। କ୍ଲାସ ତ ସରିଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଟି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦବା ତ? ଆଜ୍ଞା।